दानिश कुरैशी भी हमारे साथ है, AIMIM के नेता। दानिश जी, बहुत सीधा सा सवाल और स्पष्ट सवाल प्रवेश जी उठा रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर क्यों राजनीति हो रही है, या कांग्रेस में ये कंफ्यूजन क्यों है, क्यों राजनीति करने की, जब ये मंदिर, राम मंदिर के मुद्दे पर अगर इंडिया अलायंस एकता दिखाने की कोशिश करेगी तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? दानिश कुरैशी, AIMIM का स्टैंड क्या है? देखिए, ये सवाल का जवाब तो या आप तहसीन भाई से पूछें या कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछें, क्योंकि अल्टीमेटली इस पर तो जवाब वो ही देंगे। दानिश कुरैशी या AIMIM तो नहीं देंगे। न्योता ठुकराना चाहिए था। देखिए, ठुकराना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए, ये अपनी उनकी निजी बात है। भाई ये बात बिल्कुल साफ है कि भाई हर आदमी का एक निजी मंतव्य है मजहब के मामले में, धर्म के मामले में। उसमें उनको क्या स्टैंड लेना, क्या नहीं लेना, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी पे बनता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके की राजनीति यहाँ हो रही है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या उनकी तरफ से, ये बात बिल्कुल क्लियर निकल के आ रही है कि कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश में है कि वो इस प्रोग्राम से दूरी बनाए रहे। बहुत सारे मामलों में ऐसा रहा है पॉलिटिकली। आप देखिए कि जहां लोग नेता नहीं जाते हैं या ये बात का क्लैरिफिकेशन नहीं करते कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये चीजें क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो मैसेज बनाने की कोशिश। AIMIM क्या करती? देखिए, हमारा स्टैंड तो बिल्कुल साफ है कि हमारे साथ तो इनजस्टिस हुआ है, वो सबके सामने है और हम तो इसी पे बात करते हैं। अब हालांकि काफी लोगों को इससे परेशानी है, तकलीफ है, तो हमारे पास ठीक है दानिश, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच एक अहम खबर, कांग्रेस के न्योता अस्वीकार करने पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने सभी को न्योता दिया। आलोक कुमार का यह बयान, उनके मन में राजनीतिक गुणाभाग हो सकता है, हम तो सबके स्वागत के लिए तैयार हैं, ये कहा है VHP के अध्यक्ष आलोक कुमार ने। कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है तो विपक्ष के नेता को भी देना चाहिए। नड्डा जी को दिया है तो खड़गे जी को भी देना चाहिए। तो एक इवन बैलेंस रखकर हमने सबको बुलाया। इसमें राजनीति कहाँ है? और मैंने तो वचन दिया था कि जो आएंगे उनको सम्मान से रखेंगे। इसलिए उन लोगों के मन में राजनीति, वोट बैंक, गुणा भाग हो सकता है जो आने से संकोच कर रहे। हमारा मन तो सबके स्वागत के लिए ललक रहा था। चलेंगे तहसीन पूनावाला के पास, पूछेंगे। आलोक कुमार की तरफ से कहा गया कि उनके मन में राजनीतिक गुणाभाग हो रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश ढेर का भी बयान सामने आया है। श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, अम्बरीश ढेर की तरफ से कहा गया। कांग्रेस को जनभावना का सम्मान करना चाहिए। ऐसे बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक हैं। तो देखिए, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही जो अलग अलग आवाजें उठ रही हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तहसीन, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। तमाम बड़े बड़े नेता अपने आला नेतृत्व को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की भावना को समझिए, ऐसे फैसले मत लीजिए जो पार्टी पर भारी पड़ जाएं। आपको नहीं लगता कि यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है? समीर, मैं दोबारा से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल राम मंदिर के पक्ष में है। ताले श्री राजीव गांधी जी ने खोले। सबसे पहले वहां पर जब जो भी कार्य हुआ वो जब कांग्रेस की सरकार थी तब हुई। और आप जानते हैं समीर जी कि 1992 में भव्य मंदिर का निर्माण होता अगर भाजपा नहीं होती पार्लियामेंट के अंदर। मैं आपके दर्शकों को एक इतिहास बताना चाहता हूँ। 1992 में पार्लियामेंट के अंदर एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, कांग्रेस की बहुमत की सरकार नहीं थी, कि जहां पर वो विवादित ढांचा तोड़ा गया था, जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, वहां पर भव्य राम मंदिर बनेगा, उसके बाजू में मस्जिद बनेगा। और भाजपा के उपाध्यक्ष भंडारी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो कोर्ट के फैसले से। लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह हमेशा इस मंदिर के विरोध थे क्योंकि इनको सियासत करनी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब मंदिर के निर्माण का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, जब शंकराचार्य जी जिनका सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, तहसीन, आप वही बात बार-बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये बातें आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पाए। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता खुलकर सामने आकर बयान दे रहे हैं। भाई राकेश त्रिपाठी जी, ये पसोपेश की स्थिति जो है, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? क्योंकि देखिए, विरोध तो बीजेपी के वो समर्थक भी कर रहे हैं इस फैसले का,
जो कहते हैं कि भाई एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी ने अटकाने भटकाने लटकाने का काम किया और फिर आप उन्हीं के नेताओं को, बड़े नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में निमंत्रण भी दे रहे हैं। तो एक विरोध वो है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का इतना जबरदस्त विरोध जिसमें तमाम बड़े नेता आकर सामने आकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए समीर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर है, उनकी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और प्रभु राम के मंदिर के लिए किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं रखा गया। भले ही उसने मंदिर को में रोड़े अटकाने का काम किया हो, हर प्रकार से प्रभु राम का अपमान करने का काम किया हो, फिर भी उदार मना हिंदुओं की तरह से उन्हीं मान्यताओं के तहत सबको निमंत्रण देने का काम किया गया, उनको भी जिन्होंने राम सेवकों, राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया। बावजूद इसके अपनी पुरानी रणनीति पर ही कांग्रेस ऐसे वक्त में जब देश में उत्सव का माहौल है, राकेश त्रिपाठी जी और तहसीन पूनावाला जी, ऐसे वक्त में जब देश में उत्सव का माहौल है और एक पूरा मोड़ शुरू हो चुका है, 11 दिन का वक्त और बचा है प्राण प्रतिष्ठा में, ऐसे में राजनीतिक बातें क्यों हो रही हैं? क्या खुले मन से नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए? निधि, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। मेरी हर बात के बीच में तुरंत टोका-टोकी हो जाती है, जिससे मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं हो पाता है। कई बार तहसीन पूनावाला ने इतिहास को गलत तरीके से घोषित की है। सच यह है कि 1949 में जब पहली बार मूर्तियों के प्राकट्य के बारे में सूचना मिली थी, तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अगर उसी समय सही निर्णय लिया होता तो बाबरी का ढांचा तभी हट गया होता, प्रभु रामलला को तभी मुक्ति मिल गई होती। देश को आजादी मिली लेकिन रामलला विराजमान को आजादी नहीं मिली। ये पाप कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के साथ ही किया था। दूसरा पाप, ये कह रहे हैं कि हमने ताले खुलवाए थे। यही जयराम रमेश, जिनके नाम में राम लिखा हुआ है, जिन्होंने चिट्ठी जारी करके कहा है कि खड़गे जी और सोनिया जी नहीं जाएंगे, यही जयराम रमेश कहते हैं स्टेटमेंट में कि वो ताला खुलवाना राजीव गांधी की गलती थी। जबकि सच ये है कि गलती से भी कांग्रेस ऐसी गलती नहीं कर सकती है। ताला खुलवाने का निर्णय कोर्ट के द्वारा हुआ था और कोर्ट में तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों ने हर संभव प्रयास किया था हलफनामा देकर के कि कोर्ट से आदेश होने मुझे इसका जवाब ले लेते हैं।